उचित समय पे स्टेटहुड मिलेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। समय कब आएगा? समय का क्या पता, समय तो कल भी नहीं पता किसका आना किसका नहीं आना। वक्त देने शुक्रिया। धन्यवाद। सर, अभी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर हंगामा जो असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार का फेलियर है और जम्मू को लेकर इनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो ये कारण हो रहा है। जब से यहाँ असेंबली लगी है, कौन सा खिता है जो बाहर सड़कों पे हड़ताल पे नहीं है? यहाँ तक कि जो हमारे हैंडीकैप एसोसिएशन के लोग हैं, जो पैरा के गेम्स के हैं, वो भी बेचारे हड़ताल पे बैठे हुए, सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अरे यार, आप हैंडीकैप लोगों की नहीं सुनोगे तो आपकी भगवान वाहिगुरु अल्लाह कहाँ से सुनेगा? तो मुझे लगता है ये बड़े पहलू हैं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू अपना रुख बड़ा क्लियर कर चुका है। जम्मू ने मुख्यमंत्री से कहा कि 2 खित्ते हैं, जम्मू और कश्मीर। हम नहीं कहते कश्मीर में मत दीजिए, वेलकम स्टेप है। जम्मू में आप लखनपुर से लेके मेंढर तक कहीं भी दे दीजिए ना, हम मना थोड़ी करते हैं। क्यों आप मजबूर करोगे कि जम्मू का बच्चा कश्मीर में पढ़े और कश्मीर का बच्चा जम्मू में पढ़े? अपने अपने खित्ते में पढ़ाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी नीयत में भी खोट है और जल्दी ही इनको मुझे लगता है कोई डिसीजन लेना चाहिए। हमने विधानसभा के अंदर जम्मू की नुमाइंदगी करते हुए इसको मजबूती से रखा, रूलिंग के लोगों ने बात नहीं रखने दी, हमने वॉकआउट किया है। सर, डेली वेजर्स भी इस वक्त जो है सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, जो डेली वेजर्स हैं वो इस गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जो सर हमारे एसपीओज हैं सर, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। 18 से 20 साल हो गए हैं सर, उनकी सैलरी 6,000, 10,000, 15,000। जुल्म है ये, तो जुल्म है इंसानियत के नाते। आप एमएलए को 1.5 लाख में तनख्वाह देते हो और एसपीओ जो उसकी जान बचाने के लिए लगा है उसको 9,000 रुपये दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर केंद्र ने भी देना है तो केंद्र के पास फाइल बना के तो सरकार ने लेके जानी है ना। सरकार एक फाइल कंप्लीट लेके जाए, कॉम्प्रिहेंसिव फाइल बनाए कि ये मेरे स्टेट के इतने इतने एसपीओस हैं, इनको ठीक तरीके से इनका मेहनताना मिले तो वो दिल्ली से पैसा लाए उनको दे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मेरा साहब एक आखिरी सवाल रहेगा, जब आपकी कोई स्टेटमेंट होती है नोटिस की अच्छे से, जैसे पिछले वक्त कश्मीरी मुस्लिम असेंबली के अंदर आप 90 एमएलए को इसलिए चुनकर भेजा है कि आप लोगों की इशू को डिस्कस करें, लेकिन यहाँ हंगामे की तरफ हो जाता है। आज भी हंगामा, पहले भी हंगामा, लोगों के इशूज आकर डिस्कस कब होंगे? देखिए, चोर मचाए शोर, हंगामा कौन करता है? जो गलत होगा। मैंने कहा था कि सरकारी जमीनों पे कब्जा हुआ है। कब्जादारी का कोई जात कोई धर्म नहीं होती है, कब्जादारी का कोई खिता नहीं होता है। कब्जादारी अगर मैं भी हूँ, प्रूव होता हूँ, तो मेरे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या फिर कुछ लोगों के इशारे के ऊपर हाउस को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। मेरा सवाल था, मैंने उसका जवाब इनसे लिया और मैं आज भी यकीनन कह सकता हूँ कि जम्मू और कश्मीर में आज भी जमीनें कब्जे हो रही है। अगर ये सरकार ग्राउंड पे काम नहीं करेगी तो एमएलए होने के नाते मैं ग्राउंड पे काम करूंगा और मैं बताऊंगा कब्जादारी कौन लोग हैं। सर, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? गवर्नमेंट के पास नौकरियां तो है नहीं, अगर होती भी है तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही, सेंटर कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आखिर आवाम किसके पास जाए? देखिए, ये आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। सेंटर से आप अपने लिए तो सब कुछ मांग के ले आते हो, बच्चों के लिए मांगना तो कहते सेंटर नहीं दे रहा है। सेंटर ने कहा है कि स्काई इज द लिमिट, आप करने वाले बनो, डिलीवर करने वाले बनो। दिल्ली जाते ही इनको स्टेटहुड याद आ जाता है, उनके आगे ये बोल नहीं पाते। मीडिया में कह देते स्टेटहुड लेने आया हूँ, जैसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री सामने आते तो उनको कहते बहुत अच्छा हो रहा है। सर, स्टेटहुड अगर नहीं है, आपको काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सारा के जो सिस्टम अपनी जगह चल रहा है। ये सिर्फ एक वो शो ऑफ करने की पॉलिटिक्स है। एक नाचना जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं करना है तो स्टेट नहीं है। 14 तक स्टेट ही थी ना, तो 14 तक कौन से अपने यहाँ पर पहाड़ के खड़े कर लिए विकास के? 14 तक भी तो तबाही हुई ना। आज मिलिटेंसी कंट्रोल में है, आज पत्थरबाज आपको कहीं नहीं दिख रहा, आज पाकिस्तान के नारे लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा, आज हिंदुस्तान को गाली देने वाला कोई नहीं दिख रहा। ये चीज़ें इनको शायद बर्दाश्त नहीं हो रही या इनके वो फ्रेम में नहीं आ रही है। ये चीज़ें बड़ी समराइज करती हैं। तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को एक ब्रॉडर माइंड के साथ, बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू को भी लूप पे लेना चाहिए, कश्मीर को भी लूप पे लेना चाहिए। तो काम स्टेटहुड के लिए आपका क्या स्टेटस है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, गृह मंत्री भी कह चुके हैं, उचित समय पे स्टेटहुड मिलेगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। समय कब आएगा? समय का क्या पता, समय तो कल भी नहीं पता किसका आना किसका नहीं आना।